3 जुलाई से 9 अगस्त तक बाबरफानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा चलनी है और उसी को लेकर लगातार अलग अलग तरह के जो अपडेट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। एक बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट्स उन सब के लिए है जो बाबरफानी के दर्शन करने आना चाहते हैं, पर खास तौर पर वो चॉपर पर दर्शन करना चाहते थे, यानी कि हेलीकॉप्टर के जरिए पहलगाम से ऊपर तक यानी कि भवन तक वो पहुंचते थे और वहां से वो दर्शन कर फिर वापस उसी रास्ते या चॉपर के जरिए वापस पहुंचते थे। बट इस बार थोड़ी सी निराशा उन सब के लिए है, क्योंकि इस बार चॉपर सर्विस नहीं होगी, यानी कि हेलीकॉप्टर के जरिए आप भवन बाबा बर्फानी के दर्शन करने नहीं पहुंच सकेंगे। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस पूरे एरिया को यात्रा के दौरान नो फ्लाइंग जोन जो है वो घोषित कर दिया गया है, यानी कि यात्रा जहां जहां से भी गुजरेगी वहां पर नो फ्लाइंग जोन, ना ही कोई ड्रोन उड़ पाएगा, ना ही अनआर्म्ड व्हीकल यानी कि जिसे जो बड़ा सा ड्रोन आप देखते हैं कई बार आप उड़ते हुए वो, और ना ही कोई चॉपर या कोई ऐसी जो चीज़ जिसकी वजह से कुछ खतरा हो सके वो यहाँ पर उड़ पाएगी। ऐसे में सरकार ने जो आदेश निकाला है वो कहीं ना कहीं ज़रूर सुरक्षा को देखते हुए, सुरक्षा के मद्देनज़र ये फैसला लिया गया है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ था बैसरन वैली में, जिसके बाद लगातार एक बड़ा ऑपरेशन जो है भारत की तरफ से किया गया, ऑपरेशन सिंदूर 6 और 7 की मई की मध्य रात्रि को। और उसके बाद जिस तरह से हमने देखा ड्रोन अटैक पाकिस्तान की तरफ से किए गए, लगातार शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से की गई और इस तरह के हालात बने कि ड्रोन का एक बड़ा थ्रेट जो है वो सामने आया। उसी सब को देखते हुए ये फैसला लिया गया हो सकता है, ऐसे जानकार मानते हैं। कई सारे एक्सपर्ट्स हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अमरनाथ जी यात्रा जिसमें 3,70,000 से ज़्यादा श्रद्धालु पंजीकृत हो चुके हैं, यानी कि उन्होंने अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा ली है, बावजूद उसके लगातार जो उत्साह है वो श्रद्धालुओं का बना हुआ है, आतंकी थ्रेट भी है और कई सारे जो फैसले हैं सरकार ने हाल ही में लिए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे, उसी दौरान कई सारी जो महत्वपूर्ण मीटिंग्स हैं वो हुई थी, जम्मू में भी हुई और कश्मीर घाटी में भी हुई। तो कई सारे फैसले जब लिए गए उसमें ये भी फैसला लिया गया कि इस पूरे जो यात्रा का मार्ग होगा उसे नो फ्लाइंग जोन घोषित किया जाएगा, यानी कि कोई भी ड्रोन या ऐसा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है वो वहाँ पर नहीं उड़ाया जाएगा, ना ही किसी संस्था द्वारा और ना ही यहाँ पर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चॉपर सर्विस दे पाएगी। अमूमन ये देखा जाता था कि पहलगाम और जो बालटाल 2 रूट्स हैं, उसके अलावा लोग पिट्ठू, पालकी या बाकी चीज़ों की मदद लेकर अपने बच्चों या बड़े लोगों को जो है ऊपर पहुंचाते थे, पर उसी के साथ एक चॉपर सर्विस भी होती थी जिससे कि बुजुर्ग या वो लोग जो पैसा खर्च कर सकते हैं, वो खर्चना चाहते हैं और ऊपर भवन तक पहुंचकर दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ी निराशा ज़रूर है, पर उत्साह लगातार श्रद्धालुओं में बना हुआ है। जम्मू से लेकर कश्मीर तक बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं, रजिस्ट्रेशन धड़ाधड़ हो रही है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में शुरू हो जाएगी और उम्मीद थी कि चॉपर सर्विस के लिए रजिस्ट्रेशन माफ़ कीजिएगा टिकट्स बुकिंग शुरू हो जाएगी, पर इस बार वो नहीं होगा, यानी कि आपको पिट्ठू, पालकी या फिर घोड़े वालों के सहारे ही आप ऊपर जा पाएंगे दर्शन करने और उसके बाद बाबरफानी की जो इच्छा होगी उसी अनुसार यात्रा जो है 3 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक चलेगी और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, सब लोग सुरक्षित माहौल में यात्रा कर पाएं और उसके लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। 580 से ज़्यादा जो कंपनियां हैं सुरक्षा बलों की, CAPF की, उसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बल बॉर्डर से लेकर हिंटरलैंड्स तक हर जगह पर तैनात हैं, पहाड़ी इलाकों में तैनात हैं। तो ऐसे में सुरक्षित, सुखद और मनमोहनीय नज़ारा देखते हुए आप लोग यात्रा कर पाएँ, यही हमारी उम्मीद है। आप आएँ, आपको आमंत्रित किया जाता है और 3 जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा में, इस महाकुंभ में जो ये मेला चलने वाला है 3 जुलाई से 9 अगस्त तक, उसमें डुबकी लगाएं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें।